नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीटीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो हमारी वीडियो चल रही है इस समय मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सॉल्व करा रही हूं और ये गोस्वामी सर की प्रैक्टिस सेट है जो अभी लेटेस्ट आई हुई है, वही मैं करवा रही हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है और हमारे साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को इसी तरह साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, तो आपकी तैयारी में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और चलिए आइए देखते हैं। तो हमारी वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसको स्किप करके मत देखिएगा। और चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दोस्तों जरूर दबाइए। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से की गई है? ए हरा, बी लाल, सी काला और डी नीला। देखिए, जो पात्र बनाए जाते थे वो लाल रंग के पात्र होते थे और जो है उस पर जो चित्रकारी की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। तो लाल और काले दोनों से की जाती थी, लेकिन आपको पूछ रहा है, चूंकि प्रधानतया पूछ रहा है तो वो काले रंग से की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध था? ए जापान से, बी फ्रांस से, सी यूनान से, डी माइसीनिया से। तो जो यूक्लिड था वो यूनान का था। अगला प्रश्न देखिए। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? ए टॉलस्टॉय, बी हीगल, सी आर.जी. कॉलिंगवुड, डी हर्बर्ट रीड। तो ये जो कथन है वो टॉलस्टॉय का कथन है। अगला प्रश्न देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की? ए 1954 में, बी 1919 में, सी 1922 में और डी 1922 में। तो ये दो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 1922 में और 1922 में। तो कला भवन की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों वो 1919 में कला भवन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? ए मुकुल चंद्र डे, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी चिंतामणिकर, डी मीरा मुखर्जी। तो ये जो पुस्तक है वो चिंतामणिकर के द्वारा लिखी गई है। के हैबर का जन्म हुआ था? ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए। सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की, कब की थी? 1960 में, 1958 में, 1948 में, 1938 में। तो इस ग्रुप की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि के विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए रामकिंकर बैज, बी सोमनाथ और, सी अमरनाथ सहगल, डी हिम्मत शाह। तो वो थे हिम्मत शाह। अगला प्रश्न देखिए। चित्र में प्राकृतिक, ये त्रिविम लिखा है या कृत्रिम होगा? कृत्रिम दृश्यम के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं, वो कहलाता है? ए स्वच्छंद चित्रण, बी मुक्त हस्त आरेखण, सी प्रकृति चित्रण, डी स्थित जन्य लघुता। तो वो होता है स्थित जन्य लघुता। त्रिविम, ये कृत्रिम नहीं होगा, त्रिविम ही होगा, यानी 3D जो प्रभाव दिखाई देता है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए। टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग किया जाता है? ए अंडे की जर्दी, पानी व रंग, बी चूना, रंग पानी, सी रंग गोंद पानी। ये सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें अंडे की जर्दी और पानी और रंग प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी? ए तांबे से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी हड्डी से। तो पहले की जो छपाई मशीन बनती थी वुड ब्लॉक वाली, वो लकड़ी से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न देखिए। सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है? ए प्लेनोग्राफी, बी छायाचित्रण, सी छापांकन, डी मूर्तिशिल्प। तो ये छापांकन की मुख्य विधि है। अगला प्रश्न देखिए। शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है, किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? के हैबर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा या नंदलाल बोस। तो ये प्रसिद्ध चित्र है राजा रवि वर्मा का। नील यानी इंडिगो रंग है? ए वनस्पति रंग, बी मृदा रंग, सी भस्मीकृत रंग, डी कृत्रिम रंग। तो इंडिगो जो रंग है वो वनस्पति रंग है। लेपिस लाजुली से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कृष्ण जी हवला जी आरा का असली नाम क्या है?
ए कृष्णकांत, बी कृपाल सिंह, सी कमल कृष्ण, डी किशन। इनका असली नाम है किशन। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? ए दास्ताने अमीर हमजा, बी अकबरनामा, सी बाबरनामा, डी तूतीनामा। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए लिखित नहीं पूछ रहा है, चित्रित पुस्तक पूछ रहा है। तो सबसे पहले चित्रांकन हुआ था दास्ताने अमीर हमजा का। अगला प्रश्न देखिए, 1922 में होशंगाबाद के शिलाचित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ए जी.आर. हंटर, बी मनोरंजन घोष, सी क्षेमेंद्र, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो होशंगाबाद के शिलाचित्रों की खोज किए थे मनोरंजन घोष। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका के अधिकतर शैल चित्र किस काल से संबंधित है? ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी सैंधव काल। तो उनके अधिकतर जो शैल चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? ए गुफा संख्या 17, बी गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 1 और डी गुफा संख्या 10। तो ये जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या है? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो वो सिंहों की संख्या है 4, चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य को समर्पित मंदिर है? ए कोणार्क, बी दिलवाड़ा, सी एलिफेंटा, डी एलोरा। तो वो मंदिर है कोणार्क। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? ए दरबारी जीवन, बी पशु पक्षी, सी युद्ध, डी घरेलू जीवन। तो वो है घरेलू जीवन के चित्र मुगल शैली में बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? ए रायगढ़, बी रायसेन, सी भोपाल, डी पंचमढ़ी। तो ये रायगढ़ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, गजगामिनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज के भोगवादी नजरिए को काव्यात्मक ढंग से व्याख्यायित करती है कि निर्माण करता है? ए तैयब मेहता, बी सत्यजीत राय, सी एम एफ हुसैन, डी एस चोपड़ा। तो ये है एम एफ हुसैन। पिथौरा कला का संबंध है? ए उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात, बी वर्ली मुंबई महाराष्ट्र, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, डी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो इस कला का संबंध है उदयपुर बड़ौदा गुजरात से। अगला प्रश्न देखिए, किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है? ए कृपाल सिंह शेखावत, बी देवकी नंदन शर्मा, सी राम कुमार, डी एस एच रचा। तो वो हैं देवकी नंदन शर्मा, जिनको मोरों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फड़ चित्रकला संबंधित है? ए राजस्थान के छीपा समुदाय से, बी मध्य प्रदेश के भील समुदाय से, सी उत्तराखंड के गद्दी समुदाय से, डी उत्तर प्रदेश के कोयरी समुदाय से। तो फड़ चित्रकला राजस्थान के छीपा समुदाय से संबंधित है। बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है? ए तैल तकनीक, बी लघु चित्रण तकनीक, सी वाश तकनीक, डी टेम्परा। तो बंगाल शैली अपने वाश तकनीक के लिए जानी जाती है। मुगल काल का स्वर्ण युग था? ए अकबर का समय, बी जहांगीर का समय, सी बाबर का समय, डी शाहजहां का समय। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है मुगल काल का स्वर्ण युग, ना कि मुगल कला का स्वर्ण युग। तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो है, अगर आप काल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मुगल काल का जो स्वर्ण युग था वो जो है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि मुगल काल का स्वर्ण युग, तो जब काल की बात करता है तो मुगल काल का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो अकबर का समय माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है मुगल कला का स्वर्ण युग, तो कला का स्वर्ण युग शाहजहां का समय माना जाता है। इस प्रश्न में छोटी ही मतलब अंतर रहता है, लेकिन उत्तर उसी से बदल जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार, बी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सी यामिनी राय, डी अमृता शेरगिल। तो वो कलाकार थे असित कुमार हलदार। निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? कोलाज मिश्रण, भित्ति चित्रण, बाटिक चित्रण, फैब्रिक चित्रण। तो वो है बाटिक चित्रण। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल हरा, बी हरा नीला, सी पीला लाल, डी नीला बैगनी। तो विरोधी रंग जो है वो है इनमें से हरा और लाल। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? ए दर्पण, बी प्रिज्म, सी दूरबीन, डी एक्सरे। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश में जो उपस्थित रंग है उनको हम देख सकते हैं। तृतीय श्रेणी के रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, श्वेत, पीला, काला, हरा, बैगनी, नारंगी। इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय श्रेणी के जो रंग होते हैं वो हरा, बैगनी और नारंगी होते हैं। जी.आर. संतोष थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, संगीतकार। तो वो थे मुख्य रूप से चित्रकार। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रेम्ब्रांड, मुंक, टिशियन, रैफेल। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है रैफेल का।
ये उत्तर हो जाएगा आपका रैफेल। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है शागाल, क्ली, डाली व मुंक। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार हैं सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण जो विश्व में सबसे बड़ा व प्राचीनतम शैल उत्कीर्ण पैनल है का निर्माण करवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने। तो इसको करवाया था पल्लवों ने इसका निर्माण। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। तो ये है जावा में दोस्तों। ये 2021 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ था। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास व कर्नाटक। तो वो है बेल्लारी। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदनगढ़। तो वो है लौरिया नंदनगढ़। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई पड़ते हैं? बैल, हाथी, भालू व जंगली भैंसा। तो वो है जंगली भैंसा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, इनमें से कोई नहीं। तो वो है जातक कथाएं। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, मथुरा म्यूजियम मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी। तो वो है मथुरा म्यूजियम मथुरा में सुरक्षित। गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, युद्ध कला। तो गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता, बाघ, मुगल व राजस्थानी। तो रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन किया गया है वो अजंता में, और रूपों द्वारा जो भाव प्रदर्शन किया गया है दोस्तों वो है बाघ में। अगला प्रश्न देखिए, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? ए वर्ली से, बी भील पिथौरा से, सी मधुबनी से, डी मांडना से। तो जमुना देवी मधुबनी शैली की प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्र करता है? ए बारबीजा ग्रुप, बी रीतिवादी ग्रुप, सी रोकोको ग्रुप, डी यथार्थवादी ग्रुप। तो वो बारबीजा ग्रुप था जो ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही दृश्य चित्रित करता था। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो वो थे जहांगीर। जहांगीर ये कहता था कि अगर एक ही पेंटिंग में नाक किसी और ने, आंख किसी और ने और कपड़े किसी और ने बनाए हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि किसने किसने क्या क्या बनाया है। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद और अहमदाबाद। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? मेवाड़, किशनगढ़, कोटा बुद्धि, जयपुर। तो वो थे किशनगढ़ शैली के। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, किशनगढ़, कोटा और बसोली। बसोली लोक कला पर आधारित है। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज, तोता, मैना, मुर्गा। तो वो है बाज। प्रसिद्ध चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? बोत्तिचेली, रैफेल, रूबेंस, वान डेर वाइडन। तो वो थे सांद्रो बोत्तिचेली। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे ज्यादा वादों ने जन्म लिया इसलिए इसको कहा जाता है। तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति के चित्रकार कौन थे? दोमिये, माने, पिकासो, वान गो। तो वो थे दोमिये। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? माने, मोने, कुर्बे और सेजा। तो वो थे माने। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड और माने। द स्टूडियो का कलाकार था पिकासो। अगला प्रश्न देखिए, चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो, एमएफ हुसैन, जॉन मीरो, सूजा। तो ये चित्र है जॉन मीरो का। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? एमएफ हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन, के वेंकटप्पा। तो वो थे सुधीर रंजन खास्तगीर। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे आखिरी प्रश्न था। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए और हमारी वीडियो का इंतजार करिए, जल्द ही आएगी। नमस्कार।